प्रमेय 6.6 करे दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। दो त्रिभुज पहले क्या बोल दिया है? समरूप। तो सीध क्या करना है? पहले देख लो समरूप त्रिभुज कौन सा है? समरूप के त्रिभुज PQR, यानी ये वाला बड़ा त्रिभुज इसके क्या है? समरूप। समरूप मतलब कि इसको उठा कर रखे, इस पर ढक लेगा इसको जरा ना। तो सिद्ध करना है इसका क्षेत्रफल का अनुपात, तो यानी एरिया त्रिभुज ABC बट्टा एरिया त्रिभुज PQR। एरिया त्रिभुज मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल, अनुपात बोला था तो इसलिए बट्टा में कर दिए हम त्रिभुज PQR, यानी दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे ना। तो कह रहा है इसके संगत भुजा, यानी इसके संगत ये भुजा होगा, ये BC का संगत QR, AC के संगत, तो कह रहा है इसका अनुपात, तो अनुपात AB का अनुपात क्या होगा? PQ, कह रहा है इसके अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ये सिद्ध करना है। अब ये सबके बराबर होता है, यानी BC का हम निकालें QR, कोई एक का निकाल देंगे तो सही होगा, AC बटा PR, इसके तीनों में से कोई एक का होता है, एक निकालेंगे तो ये इसके क्या होगा? बराबर होगा। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात इसके संगत भुजा का अनुपात का वर्ग करें तो इसके बराबर होगा। किसी एक का भुजा का, किसी भी एक भुजा का अनुपात करके उसका वर्ग करें तो इसके क्या आएगा? बराबर आएगा। तो यही सिद्ध करना। तो भाषा लिखते हैं पहले कि ABC और PQR दो त्रिभुज है जो आपस में समरूप है, और यहाँ से AM और इसमें से PM हम क्या किए हैं? लंब खींचे हैं। यहाँ पे ये क्या है? लंब है। लंब मतलब हो गया कि 90, ये वाले सीधा है या फिर ऊंचाई कर सकते हैं। लंब जो है ये वाला ऊंचाई का काम करेगा ना। ABC और PQR दो त्रिभुज है, दो समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज है। प्रमेय में खुद बोला था कि समरूप है, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। जब समरूप है तो भुजा एक अनुपात में होगा, कोण भी बराबर होगा। तो केवल हम भुजा निकालते हैं, भुजा का जरूरत पड़ेगा और अब कोण का भी जरूरत पड़ेगा। यानी इसका भुजा हम निकाल सकते हैं AB, इसका PQ, इधर से इसका BC, इसका QR बराबर, उसके बाद PR हो गया। कोण भी बराबर होगा। जब समरूप बोला है तो भुजा भी एक अनुपात में और कोण क्या होगा? बराबर होगा। तो कोण A के बराबर कौन होगा? कोण P। कोण P के बराबर कोण Q। कोण C के बराबर कोण R। इन पूरा को हम मानते हैं पहला समीकरण। दिक्कत है यहाँ पर? अब क्या करते हैं, रचना में ये वाला लिखते हैं, सिद्ध करना है जो उसको पहले लिख लेते हैं। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात, तो एरिया त्रिभुज ABC बटा एरिया त्रिभुज PQR, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। का अनुपात से संगत, तो संगत है PQ और BC बटा AC बटा रचना में क्या होगा कि AM लंब खींचे हैं किस पर? BC पर, और PN लंब खींचे हैं किस पर? QR पर। AM लंब
BC तथा PN लंब QR खींचा। हो गया। अब हम लोग को कोई दो त्रिभुज लेना है, या फिर ये वाला या फिर ये वाला, और इन दोनों को क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है। समरूप सिद्ध करने के बाद भुजा एक अनुपात में निकलेगा, उसके बाद फिर हल हो जाएगा। तो ये वाला त्रिभुज ले या फिर ये वाला त्रिभुज ले, फर्स्ट वाला त्रिभुज किसमें, ABM और त्रिभुज PQN में। कितना हुआ, ये कोण किसके बराबर है, B वाला कोण Q के बराबर, कोण B बराबर कोण Q। इसमें ये वाला 90 है, इसमें कौन 90 है, तो कोण M बराबर कोण N। ये क्या था, दिया है, या फिर समीकरण 1 से A के बराबर P और B के बराबर Q, यहाँ से समीकरण 1 लिख सकते हैं, नहीं तो दिया है। ये वाला क्या है, समकोण है, दोनों समकोण है ना। तो त्रिभुज में अगर दो कोण मिल जाए तो क्या होता है, समरूप होता है, तीसरा का जरूरत नहीं पड़ता। तो इसलिए हम लिखेंगे त्रिभुज ABM समरूप त्रिभुज PQN। कैसे हुआ है, दो कोण यानी एंगल समरूपता से। इतना हो गया। भुजा क्या होगा इसका, एक अनुपात में होगा, यानी AB बटा PQ बराबर BM बटा QN बराबर AM बटा PM। हो गया, ये हो गया दूसरा समीकरण। इतना में दिक्कत है। आगे हमको चाहिए था एरिया त्रिभुज ABC बटा में एरिया त्रिभुज PQR। वहां से चलते हैं अब, एरिया त्रिभुज ABC बटा एरिया त्रिभुज PQR। तो एरिया त्रिभुज का मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। नीचे भी वही होगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। कितना हुआ, 1/2 कटेगा। अब त्रिभुज ABC में आधार कौन सा होगा, ये पूरा BC होगा। त्रिभुज PQR में आधार कौन होगा, तो इधर लिख रहे हैं, एरिया त्रिभुज ABC बटा एरिया त्रिभुज PQR। आधार कौन सा होगा, BC गुणे ऊंचाई कौन सा होगा, इस त्रिभुज में ये वाला ऊंचाई होगा AM बटा आधार PQR में कौन होगा, QR गुणे ऊंचाई PM होगा। इसको लिख सकते हैं BC बटा QR गुणे AM बटा PM लिख सकते हैं। तो ये हो गया BC बटा QR बराबर AM बटा PN। किसके बराबर है, AM बटा PN BM बटा QN के भी बराबर है, AB बटा PQ के भी बराबर है। तो हमको BM बटा QN यानी ये वाला दे रहा है, यही ना, ये नहीं चाहिए हमको चाहिए AB बटा PQ, ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज में। तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं AB बटा PQ। अब AB बटा PQ या फिर BC बटा QR ये किसके बराबर है, दोनों। यहां से कोई एक चेंज करना है, या फिर BC बटा QR के जगह AB बटा Q लिखते, या फिर AB बटा QR के PQ के जगह BC बटा Q, क्योंकि आपस में ये तीनों बराबर। तो AB बटा PQ या फिर BC बटा QR है बराबर ना। यहाँ पे कोई एक चेंज करना है, किसको चेंज करें, तो ये हो गया BC बटा QR गुणे AB बटा PQ को किसमें चेंज कर दे, AB बटा PQ को इसमें, यानी जिसमें है ये BC बटा QR में है ना, ये BC बटा QR में चेंज करना पड़ेगा।
BC बटा QR। पहले ये वाला मान कहाँ से रखे, AB बटा PQ कहाँ से रखे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। फिर इसको हम कहाँ से चेंज किए, समीकरण 1 से। ये आपस में गुणा होगा तो BC बटा QR का होल स्क्वायर हो गया सिद्ध। तो यहाँ पे हमको लाना था 3, लाना था ना। अब 3 लाने के लिए ये वाला चेंज करना पड़ेगा, यानी इस पर करेंगे तो ये वाला आएगा, इसको इस पर करेंगे तो ये AB आएगा। तो 3 बार नहीं करना है, केवल एक बार कर देंगे, उसी प्रकार लिख देंगे नीचे इसी प्रकार, यानी इसी प्रकार हम लोग सिद्ध कर सकते हैं तीनों को। तो इसी प्रकार एरिया त्रिभुज ABC बट्टा एरिया त्रिभुज PQR बराबर AB बट्टा PQ का स्क्वायर बराबर BC बट्टा QR का स्क्वायर बराबर AC बट्टा PR का स्क्वायर। एक बार समझा दें। 2 त्रिभुज दिया हुआ था, कहा था आपस में समरूप है, तो सिद्ध करना है जब समरूप है तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल का अनुपात करे तो इसके संगत भुजा का अनुपात वर्ग के बराबर होता है। हम लिखे यहाँ पे ABC और PQR 2 समरूप त्रिभुज है, प्रमेय में बोला था। तो समरूप है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। जब त्रिभुज समरूप है तो भुजा एक अनुपात में निकलेगा, AB बटा PQ, BC बटा QR और AC बटा PR निकाल लिए। जब त्रिभुज समरूप है तो भुजा एक अनुपात में और कोण भी बराबर होगा। तो A किसके बराबर, P के, B किसके बराबर, Q के, और C किसके बराबर, R के। सिद्ध करना है कि एरिया त्रिभुज ABC बटा एरिया त्रिभुज PQR मतलब दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजा के वर्ग अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो तीनों में से कोई एक सिद्ध कर देंगे तो हो जाएगा। तो हम नीचे वाला कर रहे हैं। यहाँ पे रचना में क्या किए कि ये वाला AM लंब BC पर और PM लंब QR पे खींचे हैं, वो ऊंचाई निकालने के लिए लंब खींचे यहाँ पे। उसके बाद त्रिभुज ABM और PQN यानी ये दोनों त्रिभुज छोटा वाला लिया गया है। तो इसमें कह रहा था ये वाला कोण इसके बराबर है, कोण B किसके बराबर है, Q के। कहाँ से, समीकरण 1 से। उसके बाद M के बराबर है, यानी ये वाला इसके बराबर है, समकोण था ये। जब 2 दे दिए कि 2 कोण बराबर है यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABM समरूप है त्रिभुज PQN। जैसे ये समरूप था तो इसका भुजा एक अनुपात में निकला था, ये भी समरूप हो गया तो इसका भी भुजा एक अनुपात में निकलेगा। AB बटा PQ, BM बटा QN और AM बटा PN। इतना आ गया। अब चाहिए था हम लोग को एरिया त्रिभुज ABC बटा एरिया त्रिभुज PQR। तो वहाँ से ये लिए एरिया त्रिभुज ABC बटा एरिया त्रिभुज PQR। एक एरिया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का हो गया यहाँ पे, और एरिया त्रिभुज PQR का 1/2 से 1/2 कट गया। इस ABC में आधार क्या था, आधार लिखे वहाँ पे, और ऊंचाई क्या था, ऊंचाई लिखा गया वहाँ पे। PQR में आधार क्या था, और ऊंचाई क्या था। तो इन दोनों को अलग अलग कर लिए। ये BC गुणा में तो अलग कर सकते हैं, BC बटा QR वैसे ही लिख दिए। AM बटा PN किसके बराबर है, तो AM बटा PN इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है। तो इसको लेने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि ये लंब वाला है, ये वाला चाहिए हमको बड़ा त्रिभुज में। तो इसको लिख दिया हम यहाँ पे AB बटा PQ। AB बटा PQ किसके बराबर है, तो AB बटा PQ इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है। बट हमको चाहिए BC और QR, तो BC QR यहाँ पे चेंज है, यहाँ से ले इसको, कहाँ से, समीकरण 1 से। दोनों गुणा होगा तो इतना हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कि जब ये भुजा का अनुपात वर्ग के बराबर है तो हम तीनों लिख सकते हैं।